नमस्कार दोस्तों। क्या होता अगर इंडिया भी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा होता? इस सिचुएशन को देखकर आपके दिमाग में सुनील छेत्री और इंडियन फुटबॉल टीम की ही इमेज ही सबसे पहले आती। एज अ इंडियन फैन हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम भी फीफा वर्ल्ड कप खेले। आज हर कोई मेसी, रोनाल्डो, नेमार को जानता है, लेकिन कोई भी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के नाम नहीं जानता। आइए इतिहास को देखकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से आज इंडियन फुटबॉल टीम इतनी पिछड़ी हुई है। साथ ही कैसे इंडियन फुटबॉल टीम वापसी कर सकती है, आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। था फीफा ने एक बड़ा फैसला लिया है, भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। Suggesting this is the way to suspend. Yes, I don't know who's suggesting this. As a coming in from the world of football, a day after the Independence Day, all of India woke up to the fact that India, FIFA, the apex football body, on Tuesday announced that it has decided to suspend the All India Football Federation with. I want Argentina to win. 1938 के कलकत्ता मैच में भारतीय सफ़ेद रंग में और यूरोपीय काले रंग के कपड़े में टीम में एक साथ थी। यही टॉप ऑर्डर भारत की ओर से, जिसने फ्रांस के खिलाफ 1948 के समर ओलंपिक मैच खेला था। यह भारतीय टीम का पहला नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रिप था। इस टीम को लीड गोस्तापाल कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत मैंने 1938 से की है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फुटबॉल नहीं खेला करते थे, खेलते थे, लेकिन वो सारे मैच अनऑफिशियल हुआ करते थे। और हम इस वीडियो में इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट मैच की ही बात करेंगे। 1930 के दशक के अंत में इंडियन फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड का दौरा शुरू किया। इंडिपेंडेंस से पहले भारत ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेले थे, लेकिन 1933 में सिलोन में खेले मैच में भारत ने 1-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद 1933 में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF का गठन किया गया। फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया का लंबा दौरा शुरू किया, जिसमें पहला मैच 5-3 से हारा और दूसरा 4-4 से ड्रा खेला और तीसरा मैच 4-1 से जीत दर्ज की। इंडियन फुटबॉल टीम ने 1948 के समर ओलंपिक के पहले दौर में फ्रांस के खिलाफ 2-1 से हार से स्वतंत्र राष्ट्र में अपना पहला मैच खेला। कहा जाता है कि इंडियन फुटबॉल टीम बिना जूते के ही खेला करती थी। बाद में फीफा ने इस पर बैन लगा दिया। 1950 से 1960 के बीच के समय को भारतीय फुटबॉल इतिहास में गोल्डन समय भी कहा जाता है। टीम इंडिया 1958 टोक्यो में एशियन गेम्स में भाग लिया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रही। भारत ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच इंडोनेशिया से 4-1 से हारी थी। 1960 AFC एशियन कप में भारत ने क्वालिफाई की थी, लेकिन भारत अपने ग्रुप में अंतिम स्थान पर था। 1962 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। 1964 AFC एशियन कप में भाग लिया था। भारत ने अपने समूह पर टॉप पर थी, लेकिन फाइनल में इजराइल से 2-0 से हार कर उपविजेता रही। फिर 1970 से 2000 का समय भारतीय फुटबॉल इतिहास का सबसे बुरा समय भी कहा जाता है। यही वो समय था जब इंडियन फुटबॉल टीम की डाउनफॉल स्टार्ट हो गई थी। 1970 में एशियन गेम्स में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें भारत ब्रॉन्ज मेडल के लिए जापान को 1-0 से हराया। इसके बाद भारत का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। 1974, 78, 82, 84 और 85 में भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत ख़राब समय था। भारत मैच खेली, लेकिन या तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई या फिर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। 1987 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 1993, 97 और 99 में भारत ने AFF चैंपियनशिप जीती। 2000 के बाद का समय टीम इंडिया ने अपने डोमेस्टिक कप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे डूरंड कप, नेहरू कप, सुब्रतो कप एक्सेट्रा। ये समय भारतीय फुटबॉल के लिए काफ़ी अच्छा समय रहा, क्योंकि इंडिया में नेशनल लेवल पर कई लीग मैच होने लगी थी। ये समय इसलिए भी खास था क्योंकि इस लीग मैच से इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिल रहा था और फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने से उनका एक्सपीरियंस भी भारतीय प्लेयर्स को मिल रहा था।
2013 में इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई। यहीं से फुटबॉल का क्रेज भारत में बढ़ने लगा और ये लीग होने से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी निकलने लगे। अभी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भले ही अर्जेंटीना जीती, लेकिन हम सबको बहुत कुछ सिखा गई। ऐसे में AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने 2026 वर्ल्ड कप और 2047 वर्ल्ड कप के लिए कुछ रोड मैप तैयार किए हैं। उन्होंने उसमें कुछ शॉर्ट टर्म विज़न 2026 के लिए, 2047 के लिए लॉन्ग टर्म विज़न बनाकर पोस्ट किए हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स जैसे पहला गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्म मीडिया, रेफरिंग, क्लब्स, कोच एजुकेशन, ग्रास रूट को मजबूत करने की बात, कमर्शलाइज टैलेंट डेवलपमेंट की बात की गई है। इन पॉइंट्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करने की बात AIFF के डॉक्यूमेंट में करी गई है। कुल मिलाकर फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की बात करी गई है। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स ग्रास रूट पर भी दिखाई देंगे। मेरी राय में दोस्तों, AIFF ने जो रोड मैप बनाई है, यदि पेपर वर्क से ज़्यादा फील्ड वर्क में दिखाई देगा तो इंडियन फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई जरूर करेगा। आज भारत की करंट फुटबॉल रैंकिंग 106 है। 150 भी हो सकती थी या टॉप 10 भी हो सकती थी। आखिर वो सारे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं जिनसे उनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है? उनको सारे अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्लेयर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास अच्छे प्लेयर नहीं हैं। हाल ही में फीफा ने अपने ट्विटर हैंडल में इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री पर कुछ पोस्ट किया था। 3rd मोस्ट गोल इन एक्टिव प्लेयर सुनील छेत्री। मैं